हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी 2025-26 सत्र की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 10 प्रथम आवधिक आकलन हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें है दिवस 1 भाग 1 है लिखित प्रश्न। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो पहला है घमंड। घमंड को बोलते हैं अभिमान। दिखावा का झूठ, प्रयत्न का प्रयास, इकलौता का एकमात्र हो जाएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द लिखे। तो रात्रि का लिख देंगे रात, निशा। अमृत का सुधा, सोम। ईश्वर का भगवान, प्रभु। और पुष्प का फूल और कुसुम। प्रश्न तीसरे का क है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। तो विलोम जानते हैं बच्चों आप, सरल का कठिन हो जाएगा, सफल का असफल, धूप का छाव और कड़वा का मीठा हो जाएगा। ख है बच्चों, इन शब्दों को अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिया है हमको जल। जल का अलग अलग अर्थ में प्रयोग करना है। तो जल को पानी भी कहते हैं, तो हम लिख देंगे पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। और जल को नीर भी बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे नदियों में नीर बहता है। क प्रश्न है, लिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। चिथड़ा, तो चिथड़ा ऐसा लिखते हैं बच्चों। बिस्तर ऐसा लिखते हैं बच्चों। गिलहरी ऐसा लिखेंगे और लोरी ऐसा लिखेंगे, ये सही है। तो ऐसा सुधार के आप लिख लेना बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथे का क है, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो कड़ी मेहनत आवश्यक है। ख है, हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे पेड़ों से ही जीवन है। पेड़ फल फूल हवा देते हैं, इसलिए इसकी रक्षा करना चाहिए। क है, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवड़ का उपयोग क्यों किया? क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए कांवड़ से उन्होंने यात्रा कराई थी। घ प्रश्न है, गिलहरी के अलावा पेड़ों पर और कौन कौन घोंसला बनाते हैं? तो बताइए बच्चों, कौन कौन घोंसला बनाते हैं? आप तो जानते हैं, चिड़िया, कौवा, कबूतर और तोता घोंसला बनाते हैं। मौखिक प्रश्न में है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करो। यहाँ चर्चा करना है बच्चों। चित्र देखिए, तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, देख के बताइए बच्चों क्या दिख रहा है। साइकिल चलाते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो साइकिल चलाते हुए हमें आगे पीछे आजू बाजू सब दूर ध्यान रखना चाहिए। चित्र 3 में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए और चर्चा में बताइए। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है? तो यहाँ देखो बच्चों, ये बच्ची जी साइकिल से गिर गई है ना, टकरा गई है ये। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? हुई हो तो बोल के बता दीजिए। प्रश्न छठवा है, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो ये बताना बच्चों मौखिक बोल के। प्रश्न सातवां है, अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए। तो सुना दीजिए। धारा प्रवाह में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तो यह प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ लेना बच्चों। नीम की पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते मिल जाते हैं। प्रति मिनट शब्द जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर आपके टीचर लिख देंगे। मौखिक प्रश्न है, नीम की पत्तियां घनी नहीं होती तो क्या होता? तो सही उत्तर है उत्तर नहीं, गलत उत्तर। तो यहाँ आप जो भी उत्तर बताएंगे वो सही है, नहीं बताएंगे या उत्तर गलत है, इस पे आपके टीचर चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, बच्चों को नीम के नीचे खेलना पसंद क्यों है? इसका उत्तर आप अगर सही देंगे तो इस पे टिक लगाएंगे, उत्तर नहीं दिया तो इस पे टिक लगाएंगे और गलत दिया तो इस पे टिक आपके टीचर लगा देंगे बच्चों। यदि बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर कर दिया है तो धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर हमने सप्ताह 10 आवधिक आकलन किया बच्चों कंप्लीट। और मिलते हैं सप्ताह 11 के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।